रूप चौदस, छोटी दिवाली और यम का दिया। नमस्कार। आज मैं आपको रूप चौदस यानी कि छोटी दिवाली, खान की दिवाली आदि नामों से जाने जाने वाला दिवाली से एक दिन पहले का त्यौहार दीपक तो वही करते हैं और यम का दिया खास करके करते हैं। छोटी दिवाली को रूप चौदस और यमराज का दिया करने के हिसाब से नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और उसके बाद में नरकासुर को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण ये दिन दीपावली में नरकासुर के नाम से नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। नरकासुर बहुत खतरनाक राक्षस था और उसने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया और अपने नगर में पूरा हाय तौबा मचा दिया था। भगवान कृष्ण नहीं होते तो नरकासुर ऐसे ही रहता, क्योंकि उसको अमरता का वरदान मिला हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे राक्षसों का नरसंहार किया था, लेकिन नरकासुर उसमें प्रमुख था। उसी की याद में ये नरक चतुर्दशी को मनाया जाता है, जिसमें एक यम का दीपक, 4 मुखी यम का दीपक किया जाता है। ये छोटी दिवाली और खान की दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन शाम के समय में यम का दीपक करना चाहिए और एक स्थान पर, जो कि नॉर्थ ईस्ट का ईशान कोण में, महाकाली की, हनुमान जी की, कृष्ण भगवान की, गणेश भगवान की, कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा करके, हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करके, इसके अलावा आप जिस जिस देवता को मानते हैं उनकी भी मूर्ति में वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए या ओम नमो शिवाय जाप कीजिए। कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा आदि मंत्र की जाप कर सकते हैं। आपके पास भी दूसरा कुछ मंत्र है तो वो मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ये मंत्र का भी आप जप कीजिए। काफ़ी जप करने के बाद में उनके लिए दीपक कीजिए और उस दीपक को घर के जो द्वार हैं उसमें रखिए। इस प्रकार से ये दीपदान यम का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि यम का चक्कर नहीं लगाना पड़ता, यानी यम लोग को नहीं जाना पड़ता। ऐसे दीपदान करने से यम नहीं आते हैं, देवता ले जाने के लिए आते हैं मृत्यु उपरांत, ऐसा माना जाता है। इसलिए ये यम का दीपक करते हैं। रूप चौदस जिसको बोलते हैं, रूप चौदस इसलिए क्योंकि दिवाली की जो रोशनी आती है दीपक करने से, उसकी जो लालिमा, उसका प्रकाश है, वो एक दिन पहले पड़ जाता है, इसलिए उसकी में रूप आ जाता है, निखार आ जाता है। इसलिए इस चौदस को रूप चौदस कहा जाता है, क्योंकि ये एक दिन पहले, दिवाली से पहले जो प्रकाश रहता है, वो प्रकाश की या और त्यौहार की पूरी सीजन की जो भी इंटरेस्ट है, उसका उत्साह है, वो इस रूप चौदस में भी, इसमें क्यों काय को छोड़ करके इस रूप चौदस में भी रूप निखार दिया है। यम हैं वो भी हमारे काम के हैं, वो हमको और यम लोग नहीं लेके जाएंगे, हमको यम लोग भगवान कृष्ण खुद आकर के हमको अमृत प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर करेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए यम का दीपक जलाइए। हनुमान जी और वामन रूपी विष्णु भगवान का जो रूप है, उनकी भी पूजा करना शुभ माना जाता है। भगवान गणेश जी देवताओं में प्रथम तुल्य हैं और देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। उनकी आराधना भी सर्वोपरि है, इसलिए उनकी आराधना भी के बिना किसी की आराधना नहीं हो सकती। इसलिए गणपति की आराधना भी बहुत ज़रूरी है। गणपति बप्पा मोरया, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः आदि मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ये रूप चौदस यानी नरक चतुर्दशी हमें नरक से, यानी जो नरक रूपी जो नरकासुर राक्षस था,
वैसे यातना में, ऐसे संकट में हम मरने के बाद में नहीं जाएं, इसलिए ये रूप चौदस को मनाया जाता है। यानी कि अपने प्रिय देवताओं भगवान कृष्ण, काली माँ और हनुमान जी, विष्णु आदि के द्वारा, हम देवताओं के द्वारा ही हमारा मोक्ष प्राप्त हो, इसलिए इस दिन दीपक करना माना जाता है। आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। माँ काली ऐसी शक्ति हैं जो हमें शक्ति के देने के साथ साथ जो संकट निवारने में सहायक हैं, और इन्होंने, महाकाली ने बहुत सारे राक्षसों का संहार किया। उसमें नरसासुर जो राक्षस हैं वो भी भगवान कृष्ण और शक्ति का ही स्वरूप है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। और ओम 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 यानी कि सृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि में भगवान का ही निवास है। ये ओम 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 का अंदर से पूरा ओम का उच्चारण करके ओम ध्वनि को बाहर निकाल ओम ओम, और कुछ मंत्र जाप भी कर सकते हैं। इस सृष्टि के अंत में मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण ने जो गीता में संदेश दिया था, जो मेरी शरण में आएगा उसको मैं मेरी शरण में ले लूँगा, यानी कि मोक्ष दे दूँगा। इस प्रकार से यह छोटी दिवाली यम जो दीपक का जो रूप शब्द है, ये आपके रूप को, आपके जीवन को और उच्चतर प्रगति पर ले जाएं, और यह भी छोटी दिवाली नहीं, बड़ी दिवाली के रूप में मानी जाए। आपको इस छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी साधना में व्यस्त रहिए, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी खुशी प्रसन्नता के साथ में ये 5 दिनों का दीपावली महोत्सव मनाइए। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा बड़े प्रेम के साथ में मनाइए, और लेकिन सावधानी रखिए फटाकों से। और जो दूसरी सावधानी और हैं वो अपने बच्चों को और अपने जो सनातन संस्कृति हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए, तभी आपके जीवन में ये त्यौहार आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर आपसे बोलता हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।